हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। और आज आप पढ़ेंगे 10th क्लास का मैथ, चैप्टर है 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बेसिक हम बना चुके हैं, जिसे आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। और इसकी जो एक्सरसाइज है 12.1, कितना एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन 2 क्यूब ईच ऑफ, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ठीक है। और बुक है एनसीईआरटी बुक है, एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 क्यूब ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या दे रखा है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये क्या है, दो क्यूब को क्या किया? ज्वाइंट किया गया। ज्वाइंट किया गया तो उन दोनों क्यूब को ज्वाइंट करने के बाद एक रिजल्टेड क्यूब बनाया। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखें। ये जो है क्यूब है एक, और इस तरह से क्यूब है। और इससे आपको क्या किया, इसकी जो लेंथ और ब्रेथ पता नहीं तो ए कर दिया, तो इसकी साइड पता लग जाएगी। इसीलिए क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब इक्वल टू 64, तो ए क्यूब इक्वल टू 4 का क्यूब, तो ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। जब आप दो क्यूब को ज्वाइंट करें तो कैसे ज्वाइंट होता है वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने दो क्यूब यहाँ पे लिए, एक क्यूब की लेंथ, फिर दूसरा आगे बढ़ा दिया दूसरे की लेंथ, ठीक है। और इन्हें कैसे ज्वाइंट कैसे लगेंगे तो वो देख लीजिए। इस तरह से वो लगने वाले, ठीक है। तो इस तरह से लगेंगे। तो इसमें क्या बदलेगा वो ध्यान रखें कि देखिए ये 4 आ गया। अब ये 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक, 4 यहाँ से यहाँ तक, तो कितनी हो जाएगी? 8। तो लेंथ ऑफ कीवर्ड, तो नया क्या बनेगा? कीवर्ड। आप इसे क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ कीवर्ड एल से रिप्रेजेंट करेंगे इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ बी, ब्रेथ कितना होगा? बी से रिप्रेजेंट करेंगे 4 सेंटीमीटर। और जो हाइट होगी, हाइट ऑफ क्यूब इक्वल टू एच से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी 4 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है इसका रिजल्टेड क्या करना है, इस जो रिजल्ट आया है या कीवर्ड बना है, इसका सरफेस एरिया निकाल दीजिए। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या आएगा? टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया जहां लिखा हो वहां टीएसए आपको लगाना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। टीएसए का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, मैं इधर पुट कर रहा हूँ जैसे आपको दिखाई दे अच्छी तरह, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। आप देखिए 2 और ये होगा 32 प्लस 16 प्लस 32 64 प्लस 16 80 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, आपको ये बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। तो इसी प्रकार हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। आपको सबसे पहले एक क्यूब था, दो क्यूब थे, एक में ईच का वॉल्यूम दे रखा है 64,
तो हम इससे क्या है ए क्यू से ए निकाला, इसके बाद हम रिजल्ट दोनों को ज्वाइंट किया और ज्वाइंट करने के बाद ऐसे कीवर्ड बना, कीवर्ड में एल बढ़ जाती है तो एल बी एच फाइंड किया 8 4 और इसका टी ऐसे निकाला, क्या होता है 2LB प्लस बी एच प्लस एच है, फॉर्मूला पे विशेष होता है और हमने ये सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ लीजिए। आप बुक का क्वेश्चन करा रहे हैं बिल्कुल एज इट इज, कोई बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए hollow hemisphere surmounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and total height of the vessel 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो सबसे आप क्या करेंगे, सबसे पहले hollow cylinder, ये hollow cylinder है surmounted by a hemisphere, हेमीस्फीयर है और ये इस तरह से फिगर। ये जो टोटल हाइट है यहाँ से यहाँ तक की वो 13 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो ये सब 7 7 7 होगी। अब सिलेंडर की जो हाइट होगी ये वाली एच यहाँ से यहाँ तक, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं रेडियस ऑफ बेस। सबसे पहले आपको लिखना आना चाहिए रेडियस of base equal to 7 centimeter. Height of vessel, पहले टोटल हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ वेसल इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब हम सिलेंडर की हाइट निकालेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है। अब इसका हम क्या करेंगे, जब हमें एक वेसल मिल जाता है तो आपको मैं क्या दिखाऊं, चलिए कोई बात नहीं। इसमें क्या होता है, मैं यहाँ रफली एक फिगर बना देता हूँ कि जब आप ये बना हुआ उनको देखते हैं तो वो बात अलग होती है, जब आप इसे देखेंगे तो ये इस तरह का फिगर होता है। ये बेस भी आपको मैं बनाना नहीं चाहता था, इस तरह का फिगर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई बेस नहीं जुड़ रहा है ना, ऊपर से भी खाली होता है, इसमें भी कोई बेस नहीं जुड़ रहा। तो आप क्या करेंगे, इसका भी सी एस लगाएंगे और सिलेंडर का भी सी एस लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। क्या होगा, इनर सरफेस एरिया यहाँ पे लिखेंगे सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर। अब सी एस ए की बात करें तो ये होता है 2 पाई आर एच प्लस इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर बाहर ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो h प्लस आर। अब देखिए 2 पाई 22/7 और r की वैल्यू 7 है और ये कितना हो गया 7 प्लस 6 या 6 प्लस 7 एक ही बात है, 7 से 7 कटेगा, 44 इंटू 13 और ये हो गया 13 हो गया 52 और ये 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है 572 सेंटीमीटर। बहुत आसान है, अच्छी तरह से देखें, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 2 था, चेंज कर लीजिए। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खासकर बुक में बहुत कम क्वेश्चन दिए, वो सारे आपको आने चाहिए और ऐसे आने चाहिए बहुत अच्छी तरह से विद फिगर, जैसे कैसे फील होता है, कैसे रियल में होता है, ऐसे सब चीज़ आनी चाहिए। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस। ठीक है, इसके लिए देखिए मैं थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए जस्ट एक कोई भी आप वेसल ले सकते हैं, और तो क्या है, ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ ए cone of radius 3.5 centimeter mounted by a hemisphere same radius. The total height of the toy 15.5 centimeter. फाइनल टोटल सब बिल्कुल फिगर में, जैसे अभी हमने जो है क्या किया, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 3। इसमें अभी हमने हेमिस्फीयर पे क्या बनाया था, कौन बनाया था, ओ सॉरी सिलेंडर, इसमें कौन बना दी। जैसे आप देखेंगे बच्चे जो है गाँवों में घरों में जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो लट्टू बोलते हैं उसे, जैसे वो घूमने वाला होता है ना। तो खेलते भी हैं बच्चे, ऐसे आप भी खेले हैं तो अच्छी बात है, नहीं खेले तो कोई बात नहीं है। तो रेडियस इसकी टोटल जो हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर है। ये रेडियस इसकी 3.5 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ इसकी कौन निकाल लेंगे, फिर इसकी, क्योंकि हमें सी एस यूज करना है इसमें, तो सबसे पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ बेस, सेम बेस है, रेडियस ऑफ बेस इक्वल टू कितना 3.5 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें क्या करना है, हाइट निकालनी है। टोटल हाइट है, हाइट ऑफ टॉय, हाइट ऑफ टॉय एक खिलौना ही होता है, इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर। अब देखिए जब आप हाइट ऑफ टॉय है और कौन की निकालेंगे तो ये वाला पार्ट भी 3.5 होगा, क्योंकि आप हेमिस्फीयर है तो सभी जगह रेडियस इक्वल होती है। तो आप क्या करेंगे, हाइट ऑफ कौन निकालेंगे, हाइट ऑफ कौन कितनी हो जाएगी, 15.5 में से 3.5 कम कर देंगे। इसका मतलब है ये यहाँ से इतनी हाइट रह जाएगी, तो 15.5 में से 3.5 कम कर दीजिए तो 12 सेंटीमीटर है। कितना आएगी, 12 सेंटीमीटर। बात होती है कि इसका भी क्या पूछ रहा है, पढ़ लीजिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टोटल सरफेस एरिया जब भी निकालेंगे तो ये जो भूल जाएंगे कि इसमें कोई बेस है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों का सी एस लिखेंगे, बेस नहीं जो जिसमें फिगर में बेस नहीं जुड़ता उसमें क्या लगाते हैं, सी एस। और ये दो पार्ट हैं तो इस वजह से टोटल सरफेस एरिया बोला गया है। तो देखिए क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया या टी एस ए ऑफ टॉय इक्वल टू सी एस ए ऑफ कॉन। ठीक है, कॉन इसका मतलब पाई आर एल आएगा, चलिए एल भी निकालेंगे, तो प्लस क्या लिखेंगे, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जैसे हमने देखा कि इसमें पाई आर एल है और इसमें क्या है 2 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो इस वैल्यू को चलिए मैं बता देता हूँ, पाई आर तो एल प्लस 2 आर में। अब हमें एल चाहिए, एल के लिए देखिए आप चाहें तो यहाँ पे यूज कर लें रफ में, एल इक्वल टू, या साइड में भी एक कॉलम बनाएं, और वहाँ क्योंकि आपको जब पता नहीं था एल चाहिए नहीं चाहिए, तो ये 12 है, ये 3.5 है, तो एल इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। स्क्वायर आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो ये 12 का स्क्वायर 144 और 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25, ठीक है। कुछ ट्रिक से भी स्क्वायर आपको आने चाहिए। तो 156.25 इसका मतलब होता है 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई। सब वैल्यू हमारे पास हैं, रख दीजिए। 22/7 इंटू आर 3.5 और एल है 12.5 और प्लस 2 इंटू 3.5 यहाँ रख दीजिए। 7 से 0.5 बार कट गया और मल्टीप्लाई करा तो 11.0 आया। इसका जो है
12.5 प्लस 7 करेंगे तो ये आएगा 11 इंटू कितना 19.5। 19.5 जब भी ऐसा मल्टीप्लाई आए तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे, देखिए, दो बार ये 11 119 195 लिख लीजिए और प्लस कर दीजिए 5 और ये 4 और ये 1 और ये 2, तो कितना आ जाएगा ये 2145। 2145 आप बहुत आसानी से पॉइंट एक के बाद है तो एक के बाद पॉइंट लगा दें। बुकों में ज़्यादा जीरो लगा होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि